और जहां आत्मदेव की हृदय की पीड़ा कहे कि मैं किससे कहूं, बड़े व्याकुल हो गए। कहते हैं उसी समय गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी अब समय आ गया है, अब ये घर को छोड़ के आप वन में जाओ, और यदि वन में नहीं गए तो काल धक्के मार के घर छुड़वाएगा, उसमें और ज्यादा पीड़ा होगी। और कहा कि वन में जाऊं तो मैं क्या करूं? बोले वन में जाके इस प्रकार से आप रहना। और देखो ये आत्मदेव कौन है? मैंने कहा यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति ही आत्मदेव है कि नहीं? और देखो आत्मदेव वन में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वन में जाके मैं क्या करूं? तो आत्मदेव ही वन में जा रहे हैं, ये नहीं है। हम सबको जीवन में वन में इच्छा हो कि न हो जाना, तो जहां 50 पूरे हो गए क्या आता है? एक क्या वन बा वन वन, और जहां वन में प्रवेश हो जावे तो कहते हैं कि वन में जाके पिताजी आप ऐसे रहना, क्योंकि जीवन में गड़बड़ सब शुरू कब होती है? जब वन में प्रवेश हो जाता है। क्योंकि जब वन में प्रवेश हो जाए तब जीवन की इनिंग्स को बदलना चाहिए, पर अपन बदलते बहुत बढ़िया, इसलिए दुखी सब पता ही आपको। तो जब वन में प्रवेश करें तो कहते हैं कि वन में जाके क्या करना चाहिए? तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं देखो पिताजी जब वन में प्रवेश करो तो इस प्रकार से रहना। बोले कैसे? और ये श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का बड़ा अद्भुत श्लोक है, जो हमें अपने जीवन के हरेक मोड़ पे, हमारे जीवन की हरेक नाजुक क्षणों पे अपने आप को कैसे संभाला जाए, कैसे समझाया जाए, इसका उपाय भी हमको भागवत जी बताते और कहते हैं पिताजी जब वन में जाओ तो इतनी वस्तु का ध्यान रखना। बोले क्या? यहाँ गोकर्ण जी महाराज पिताजी को कह रहे हैं जब पिताजी वन में प्रवेश कर लो तब ये वस्तु का ध्यान रखना, जो ध्यान कभी अपन चूक जाते हैं। बोले क्या कहा? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। जब जीवन के 50 पूरे हो जावे और जब वन में प्रवेश हो जावे तब क्या करना चाहिए? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धीरे धीरे अपनी जवाबदारी आगे की पीढ़ी को सौंपना शुरू कर दो। और दिक्कत आती कहां है? मैंने कहीं किसी का इंटरव्यू में सुन रहा था एक बार, हमारे गुजरात के रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार, 30-40 साल तक उन्होंने रंगमंच के ऊपर अनेक पात्र निभाए। तो उनका एक बार कहीं इंटरव्यू चल रहा था, मैंने ऑन किया टीवी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने उनसे पूछा कि 40 साल तक आपने रंगमंच पे अनेक पात्र निभाए, अनेक पात्र निभाए, तो 40 साल की जर्नी को आप यदि एक लाइन में कहना चाहें, 40 साल की आपकी स्टेज की जर्नी को एक लाइन में आप सार कहना चाहे तो क्या कहोगे? उसने कहा 40 साल स्टेज पे अलग अलग पात्र निभा के यही सार मैंने निकाला जीवन में। बोले क्या? जब अपना रोल पूरा हो जाए तो स्टेज खाली कर दो। लेकिन यही अपन कई बार चूक जाते हैं। इसलिए कहा कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। देखो जितना जीवन में करना था अपन ने कर लिया, अब करता नहीं, अब साक्षी बनके सब चीज ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके और आगे की पीढ़ी को करने दो, और जब आके पूछे तभी उसको सलाह कईयों को जोड़। बोले क्यों? तो कहा धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब उसको ये करना चाहिए, उसने यूं क्यों किया, उसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, ये सारी खटपट अब छोड़। देखो जब अपनी उत्तरार्ध में अपन जाते हैं ना, तो उत्तरार्ध में अपने पास कोई संपत्ति रहे कि न रहे, कोई बैंक बैलेंस रहे कि न रहे, बैंक बैलेंस नहीं होगा तो भी आने वाली पीढ़ी संभाल लेगी। याद रखना, संपत्ति नहीं होगा तो भी आने वाली पीढ़ी ये जागृत है, संभालेगी। लेकिन दो चीज ध्यान रखना, एक तो अपना स्वभाव और दूसरी अपनी वाणी। ये दो बिगड़ेंगे
तो जीवन में दुखी, क्योंकि व्यक्ति को पीड़ा और कोई नहीं देता। मैंने कहा ना, व्यक्ति ही अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। दुनिया के लोग कभी पीड़ा नहीं देते, अपनी ही वाणी और अपना स्वभाव, ये दोनों वस्तु अपन को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। चाहे ब्लेम अपन औरों को कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्शन, बोले पहले तो बहुत अच्छे थे, बोले वो अच्छा है, ये स्वभाव अंदर बिगड़ा है। कहां चूक रहे हैं अपन? सिर्फ औरों को ब्लेम नहीं, थोड़ा थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी हर एक को करता रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। और वास्तव में कई बार क्या होता है, पहले जितनी दौड़ दौड़ के मेहनत कर रहे थे, अभी भी उसी प्रकार से करना है, पर शरीर साथ नहीं दे रहा, तो फिर गुस्सा निकलता किस पे है? पता होगा आपको तो किस पे निकलता है? दूसरों पे। और जब गुस्सा निकलता है तो एक बार हो तो कोई सहन करे, एक दिन होता हो तो कोई सुन लेता है, पर यदि समझ जा, इसे कहा कि देखो, किसी ने बहुत करा कि जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़े ना, ऐसे ऐसे लाइफ में उम्र तो एक आंकड़ा है, लेकिन मैच्योरिटी ये अलग वस्तु है। दो वस्तु होती है, एक होता है उम्र और दूसरी होती है मैच्योरिटी। और उम्र के संग संग मैच्योरिटी बढ़े, पता कब चले? ये 2-3 सूत्र अपन को बड़े सुंदर कहे कि जब मैच्योरिटी बढ़ती है तो उसका लक्षण क्या? यू फॉरगिव मोर, ज्यादा लेट गो, ज्यादा हो गया, किया हुआ। क्योंकि उस समय में दिक्कत क्या होती है, उसने किया ये समस्या नहीं होती, मैंने जैसे कहा था वैसे क्यों नहीं किया, ये समस्या होती है कि नहीं? पीड़ा कौन सी वस्तु देती है? उसने उसकी इच्छा से, उसकी जो योग्यता थी, उसका जो भी स्वभाव था, उसकी जो वर्किंग स्टाइल थी, वो हिसाब से उसने किया। नहीं किया हो तो समस्या, किया, लेकिन समस्या यहां नहीं है कि उसने किया नहीं है, समस्या यहां है कि मैंने जैसे कहा था वैसे। तो कहते हैं कि जब लाइफ में मैच्योरिटी आती है तो मैच्योरिटी का लक्षण क्या है? यू फॉरगिव मोर, जाने होगा होगा। कोई बात को, कोई उसको पकड़ के मत रो, और जो भी वस्तुएं कड़वी हुई है ना, उसको भूलते जाओ। अब जीवन में मधुरता बढ़े, मिठास बढ़े, वो दिखना है, कड़वाश बढ़े, वो दिखना नहीं। अच्छे अच्छे स्मरण हो ना, उसका स्मरण करो, और बुरे बुरे अनुभव हो न उसकी चर्चा करनी। बोले क्या करें, अब तो सबको अनुकूल था, मेरे संग जब घर में बंटवारा हुआ कुछ भी नहीं दिया। ये अपन ऐसी ब्रह्म वाक्य है जो जीवन भर बोलते रहते, जीवन भर। जीवन में जो जो भी कड़वे अनुभव है सब भूल। अब जीवन में मधुरता आएगी ना, तो मधुरता बाहर अपने से जाएगी। जो कड़वाश भरी हुई होगी, क्योंकि अमुक एज के बाद अच्छे प्रसंग याद नहीं रहते। मुझे जब नई नई ब्याह के आई थी, घर में कैसी मुझे परेशान करी थी, ये सब याद रहता है। और ऐसे ही अनुभव शेयर कर वाला ग्रुप भी मिल जाता है। बोले तुझे तो कुछ नहीं, मेरी बात सुन पहले।